गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। ओके सर, अगर कोई भी इन हो रहे तो आप एडमिट करते जाइएगा। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी का अटेंशन यहाँ पे रहे अगले कुछ 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि मीटिंग की ड्यूरेशन ये रहने वाली है। और संजय जी, एम आई लाउड एंड क्लियर? आवाज क्लियर है एंड लाउड है? यस सर, यस सर। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ में कि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक के ऊपर में, वो ट्रेडिंग रिलेटेड है, जैसे आप सभी को पता है। और यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर ऐसी कोई भी रिस्क जो आप नहीं ले सकते तो वो ट्रेडिंग पे आप मत यूज करना। एंड पास्ट परफॉर्मेंस, जो भी मैं आपको परफॉर्मेंस अभी बता रहा हूँ, वो सारा पास्ट है, रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री है। सो वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती उसकी। ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझ के ही आपको पार्टिसिपेट करने का है। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो लाइक आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप पेन एंड पेपर अब रखते हो अपने पास तो रख लो और उसको आप लिख लो। मीटिंग के बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जहाँ पे आपकी जो भी क्वेश्चंस रहेगी उसको मैं, अगर कुछ बच जाती है क्वेश्चंस, तो उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा एट द एंड ऑफ द मीटिंग। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द सिस्टम, जिसका नाम है जोनिक्स। ये एक ट्रेडिंग एसिस्टेंट है जो हमें इंडिकेटर, बॉट, ये सब प्रोवाइड करती है। और इसकी जो पहली इंडिकेटर है, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंशिएट बताना चाहता हूँ कि मैनुअल ट्रेडिंग एंड बॉट ट्रेडिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग की, जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे होगे। मैनुअल ट्रेडिंग में एडवांटेज ये होता है कि ये पूरी कंट्रोल होती है आपके ऊपर पे, आपके हाथ पे, कब आपको ट्रेड लेना है, किस स्ट्रेटेजी से लेना है, किस लॉट साइज से लेना है, वगैरह वगैरह चीजें। मार्केट की अगर वो चेंज होती है तो आप अपने सेकंड स्ट्रैटेजी पे मूव कर सकते हो, या उसके एग्जिट स्ट्रैटेजी पे मूव कर सकते हो, या फिर काउंटर स्ट्रैटेजी पे आप मूव कर सकते हो, है ना। एंड इमोशन, लोग बोलते हैं कि इमोशन ट्रेडिंग में बहुत खराब चीज होती है, मैं नहीं मानता। कुछ पॉइंट्स तक इमोशनल अच्छी चीज भी होती है, क्योंकि वो अगर आपका अलर्टनेस स्ट्रांग है तो, है ना, आपकी स्ट्रैटेजी पे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप यूज करके मार्केट को देख सकते हो। ठीक है। और फिक्सिबिलिटी टाइप की आप स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आप सपोज करो ए स्ट्रैटेजी से आप चल रहे हो एंड सामने आपकी ए स्ट्रैटेजी फेल होती दिख रही है, तो उसी टाइम में आप बी स्ट्रैटेजी को यूज करके उसके लॉस को काट के आप वहाँ पे लाइक बी स्ट्रैटेजी यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपका अलर्टनेस उतनी स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज आपने उतनी बार प्रैक्टिस नहीं की है उस चीजों को, तो फिर वहां पे इमोशंस आपका ये आ जाए कि आपका फियर बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं ना, कि लालच आ जाता है कि प्रॉफिट पे जा रही है, हम नहीं काट रहे, एंड लॉस बढ़ती जा रही है और तब भी हम नहीं काटते। ये सारी चीजें फिर हर चार्ट को, हर सिंबल पे आप मॉनिटर करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। ओवर बर्डन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है वहाँ पे कि यार यूरो यूएसडीटी पे भी देख ले, जीबीपी पे भी देख ले, एंड बिटकॉइन पे भी देख ले, गोल्ड पे भी देख ले, सिल्वर पे भी देख ले। ये पॉसिबल नहीं हो पाता मैनुअल ट्रेडिंग पे। एंड अगर इसकी वजह से क्या होता है ना, ह्यूमन एरर्स आ जाता है और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिस हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है आपकी मैनुअल ट्रेडिंग की। बॉट ट्रेडिंग की एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले तो बॉट एक कोडेड होता है,
वो मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है उसको अडॉप्ट करके उस हिसाब से चलता है, और सारी चीजें फीडेड होती है यहाँ पे कि देख भाई बॉट, मेरी इतनी सी लॉट लगाना, ऐसा होगा तो प्रॉफिट पे काट देना, ऐसा होगा तो लॉस पे काट देना। तो वो इमोशनल लेस होता है, ठीक है। और बॉट क्या है ना, ह्यूमन है ही नहीं, हमारा ह्यूमन, हमारा क्या है, हमारा टाइम होता है, शेड्यूल होता है, फैमिली टाइम, वर्किंग टाइम, फ्रेंड्स टाइम, फिर पर्सनल टाइम। बॉट का कोई कुछ नहीं होता पर्सनल, वो 24 घंटा चलती रहती है, उसको आप 24 घंटा चला दो, 24 घंटा मॉनिटर करेगी मार्केट को, उसको उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको जहां ट्रेड लेना है वहां उसको वो ट्रेड लेगी, और या तो एसएल पे काटना है या डीपी पे काटना है, जो हिसाब से वो काटेगी, जो भी उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी है। इस हिसाब से हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। वो मल्टीपल सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक सिग्नल बना के हमारे लिए ट्रेड को पुट अप कर सकती है मार्केट पे, चाहे आप मार्केट पे एग्जीक्यूट करा लो उसको या फिर लिमिट पे एग्जीक्यूट करा लो। ये सारी कैपेबिलिटीज बॉट पे होती है, बॉट करती है। अब डिसएडवांटेज भी होता है इसका, हाँ भैया होता है। क्या होता है, ठीक है, अचानक से मार्केट पे कहीं एक ट्रम्प अंकल आ गए और बोलते हैं कि भाई अब ये होने वाला है, और मार्केट बाई की थी और सडनली सेल पे चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है वहां पे, उस केस पे, ठीक है। अब टेक्निकल चीजें हैं, तो टेक्निकल चीजें पे आपका सिस्टम फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, कनेक्टिविटी लॉस होने का चांसेस यहाँ पे आपका रहता है। ये सारी चीजें, इसकी वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपकी मैनुअल एंड बॉट ट्रेडिंग के ऊपर पे। अब आते हैं मेन टॉपिक जिसकी वजह से आज आप सभी आए हैं यहाँ पे, और वो है अपना कि ऐसी क्या टूल है जो धड़ल्ले से लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड उस पे लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, और लाइक दे आर हैप्पी। और क्या मैं उसको यूज करके, क्या मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक कर सकता हूँ, मेरी स्टॉप लॉस छोटी हो सकती है, क्या मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, राइट। अगर ऐसी आपकी है तो वो टूल्स जॉनिक्स पे है, ठीक है। देखा क्या जाता है कि जो ट्रेडर होते हैं बेसिकली वो बिना नॉलेज के आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, यहाँ से सीखते हैं, वहां से सीखते हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेली पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरा टाइम इनपुट देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अब रास्ता दो ही है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। जैसे अगर आप हिल पे गए हो, तो हिल पे अगर कोई कार है, या तो वो अप साइड जाएगी या तो डाउन साइड जाएगी, है ना। प्लेन पे कहाँ रहता है हमें पता नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, इतनी सारी जब नॉलेज ले लेते हैं ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग पे लेट करता है या फिर दूसरे पे डिपेंड रह जाता है। कहीं ना कहीं उसको अपने को लगने लगता है कि यार मैंने इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया, फिर भी मैं खुद क्यों कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है, वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर ही डाल लेता है, सेल्फ जज जिसको बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है। फिर क्या हो जाता है, कंफ्यूज होने के बाद में आप एक दो ट्रेड लेते हो, वो गलत जाता है, आप थक जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, खुद से गुस्सा हो जाते हो, खुद से नाराजगी हो जाती है, राइट। स्ट्रगल करते हो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए, नहीं बनती है, फिर मन करता है छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं अगर इसको छोड़ दिया तो फिर कहाँ से बनेगा। फिर आप ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर यूज करते हैं, मार्केट की टूल्स को यूज करते हैं, किसी का बॉट को यूज करते हैं, वगैरह वगैरह चीजों को करते रहते हैं हम। अब मार्केट पे मोस्टली जितनी भी टूल्स होती है, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें जो हमें इंडिकेट करती है कि क्या हो सकती है मार्केट, उसे इंडिकेटर कहते हैं, राइट। तो वो लैगिंग है, मतलब लेट से बताती है, या फिर रीपेंट इंडिकेटर होती है, पहले बता देती है बाई, फिर बोलती है ना 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 बाई मत करना भैया अभी रुक जा, वो गायब हो जाती है बाई, वो रीसेट, वो वाली होती है, लाइक रीपेंट वाली। और मोस्टली जो होता है वो लैगिंग होता है, लेट से बताता है, मतलब मार्केट भाग चुकी है, फिर हमें बताता है कि भैया अब ले लो बाई, तो अब क्या फायदा, चिड़िया तो चुग गई खेत, तो कर तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट पे क्या करते हैं, उल्टा फुल्टा कर करके अपनी जो भी बैलेंस बची है उसको स्वाहा कर देते हैं, बुम, और बैठे रहते हैं कि अब क्या हो गया। फिर कुछ महीने के बाद में फिर कहीं से कैपिटल आती है, फिर से चालू, वही चीज हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये चीज सारी चीजें आपके साथ हो रही है,
है ना, लक्स फेमिलियर जैसा लग रहा है। तो इट्स टाइम टू अपग्रेड टू योर ट्रेडिंग गेम विद ए प्रोवन एज। अब ये प्रोवन एज क्या है? ये प्रोवन एज है जिसका नाम आप कुछ दिन से सुन रहे होंगे, फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट एक प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेडिंग टूल है जो आपको ट्रेडिंग पे हेल्प करती है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि भैया बाय लेना है या सेल लेना है, क्योंकि मार्केट पे दो ही चीज होती है, या तो बाय या तो सेल, या तो चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करना। क्लैरिटी जब मिलती है तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, राइट? जब कॉन्फिडेंस ग्रो होता है तो आपको लगता है कि यार चलो बढ़िया, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ से बाय लेने का है, अब बाय लेते हैं, और उससे आपकी प्रिसिशन बढ़ती है। अब ये जो टूल है फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, ये डेवलप ही किया गया है इंट्राडे ट्रेडर एंड स्कैल्पर्स के लिए। अब मोस्टली जो ज्यादा लोग जो नए आते हैं वो या तो स्कैल्पिंग पे जाते हैं या फिर इंट्राडे पे जाते हैं कि भैया 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट पे अपना जो करना है कर ले, हमें घंटों बैठने का टाइम ही नहीं है। इस टूल पे आपको ट्रेंड फिल्टर मिलता है, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ट्रेंड अपसाइड की है, डाउन साइड की है, जिससे आपकी फॉल सिग्नल से आप बच सकते हो। बढ़िया चीज यहाँ पे ये है कि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है और रीपेंट नहीं होती है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब सुबह सुबह ही आपको बता देगी कि भैया मार्केट अगर इस जगह पे आती है तो आपको ये करना है। और यहाँ पे स्नाइपर एंट्री मिलता है और स्नाइपर एग्जिट मिलता है, क्योंकि सिर्फ एंट्री परफेक्ट हो जाए वो 50% गेम है, एग्जिट भी परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आपने लगाया ट्रेड, आपको दिख रहा है वहां पे $100 का प्रॉफिट, और आप बुक नहीं करते हो, वो आप नीचे आती जाती है, प्राइस नीचे आती है, आपको लगता है कि अब यहाँ से घूम जाएगी, अब यहाँ से घूम जाएगी, और वो घूमती नहीं है, तो वो पूरा 100 आपका जीरो हो जाता है, या फिर वो माइनस पे भी चला जाता है कभी कभी। तो स्नाइपर एंट्री एंड स्नाइपर एग्जिट के वजह से आप मार्केट में सबसे आगे रहोगे, ठीक है। आपको कोई गेस वर्क नहीं रहेगा, बाई लूं, सेल लूं, ये लूं, वो लूं, कुछ नहीं, आपकी फोकस्ड रहेगी आपका सेटअप, जो चार्ट सेटअप होता है बेसिकली। और आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सेटअप्स की वो हाई होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे हाई रहेगा, राइट? अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक नेकेड चार्ट है, आई मीन ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ सिंबल यहाँ पे यूज किया है गोल्ड का, जो कि 5 मिनट पे है, ठीक है, और ये है इसकी प्राइस जो यहाँ पे नीचे थी। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये पर डे का है सेपरेशन, जिससे आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे ये फ्राइडे की थी, ये थर्सडे की है, वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे, मंडे एंड ऑल। देख के क्या लगता है, जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो यार यहाँ पे सेल लिया होता क्या मजा आता, यहाँ पे बाई मिलता क्या मजा आता, यहाँ पे सेल मिलता हम लेते, यहाँ पे सेल मस्त, यहाँ से बाई लेते मस्त। तो ये बैक टेस्ट जब बन जाती है चार्ट, तब तो हमें कमेंट्री करना बड़ा मजा आता है। बट अगर मैं पूछ दूं कि यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे बाई जाएगा या मार्केट या सेल जाएगा, बस बंदा कंफ्यूज हो गया वहां पे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बाय होगा या सेल होगा, नहीं पता, राइट? लेकिन अगर यहीं पे आप इस टूल को यूज करते हो, फ्लाइंग बेस को, तो ये हमें बता देती है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज है, सुबह आपकी ये दो जोन्स बन जाती है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है लाल वाले की तो आपको बाई लेना है, ब्लू वाले की नीचे आती है तो आपको सेल लेना है। क्लियर हो गया? और अगर इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं कि रेड के ऊपर प्राइस जाती है हम बाई लेते हैं, एंड ब्लू के नीचे आती है तो हम सेल लेते हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे फोकस या जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? लोग क्या करते हैं कि जब दिखाते हैं इंडिकेटर्स किसी को भी तो ऐसे करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ तो 27 पिप्स गई, ठीक है, फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि ये कितनी गई, ये 18 पिप्स आई, वाह, अगर मैं 0.01 कर लेता तो इतनी प्रॉफिट होती, 0.01 कर लेता तो इतनी प्रॉफिट होती, 1 लॉट कर लेता तो इतनी होती, 10 कर लेता तो इतना होता है। एजम्पशन सबका अलग अलग होता है, मैं सिर्फ सेटअप बता रहा हूँ आपको कि अगर इस जगह बाई लेते आप तो आपका क्या बनता है। ये हो गया फ्राइडे का। थर्सडे देखते हैं अगेन, यहाँ अगर आप बाई लेते हो
33 पिप्स। यहाँ अगर आप सेल लेते हो, ये आप बोलोगे यहाँ पे अगर मैंने सेल लिया होता तो क्या होता, मार्केट फिर भी आपकी यहाँ पे 4 पिप्स तक आई, नहीं हुई तो स्टॉप लॉस करेंगे। 4 पिप्स की प्रॉफिट लेके आप निकलते हो, वेल एंड गुड। नहीं लेके 4 या 5 पिप्स है यहाँ पे, यहाँ तक का है, 5 पिप्स है, 5.7 है, यहाँ तक कि आप लेते हो, नहीं लेते हो, स्टॉप लॉस यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस है 3.9 का, निकल जाओ आप ट्रेड से। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बाय लेते हो, लग गया आपको 34, 33, 34 जो भी है। एक दिन और देखते हैं, यहाँ भी मार्केट बाई की है, यहाँ देखते हैं सवेरे आया बाई, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलता है आपको सेल, फिर आपको मिलता है यहाँ पे बाई, 3 ट्रेड, काम तमाम। अगेन यहाँ पे बाई, दिन भर होल्ड करते हो तो आप जाएगा। अब ट्रेनिंग पीरियड में देखिए, अभी तो मैं जस्ट आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके फ्लाइंग बीस्ट को। ट्रेनिंग पे हम सिखाएंगे कि आपकी एग्जिट कैसी होगी, है ना, एंड कैसे आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट को यहाँ से बुक कर सके। थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो आपको क्या लगता है आपकी एग्जिट कहाँ हो सकती है। आप अपने ब्रेन को यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप ट्रेड करते हो तो। अगर आप ट्रेड लिए होते तो आप एग्जिट कहाँ करोगे, आप इसको यूज कर सकते हो। एक बार चार्ट देख लो आप। एक और चीज ऐड कर दूं मैं, ठीक है। अब आप बता दो आपकी एग्जिट कहाँ होगी। हर कोई ट्रेडर है यहाँ पे, छोटा मोटा ट्रेडिंग करते हैं, देखते हैं, मार्केट से सीखते हैं। आप बताओ आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी। एंट्री तो मैंने बता दिया, इसको और प्रिसाइसली हम बताएंगे अपने ट्रेडिंग पे, राइट। आपकी एंट्री कहाँ हो रही है आपको दिख रही है, आपकी एग्जिट कहाँ हो सकती है वो आप प्लान कर रहे हो, सामने ही है। ओके, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। लोग हमेशा एक मिस्टेक करते हैं कि अपनी प्रॉफिट्स को बड़ी कर देते हैं, या फिर उनका मतलब, देखो ऐसा है ना कि अगर समुंदर से आपको पानी निकालना है, कितना निकालोगे, आप थक जाओगे, वो नहीं सूखने वाला। तो कहीं ना कहीं आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। और अगर आप लिमिट लेते हो या लिमिट डालते हो अपने आप को कि मेरा अगर दिन का इतना बन गया, डन फॉर द डे, आई एम हैप्पी विद इट, तो कितना होने से सही है। हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा सिंपल सा चीज है, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। अगर आपको मेरा ये एक्सेल वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा तो, ठीक है। और द मंथ ऑफ जनवरी मेरी कैपिटल थी 100 की, मेरा लॉट था 0.01 का। डेली मेरी टारगेट है 5% की। 22 की मार्केट होती है, मैं 20 दिन का पकड़ता हूँ। अगर मैं 5% डेली बना रहा हूँ जो कि $5 होता है, तो 20 दिन में मेरे पास $100 एक्स्ट्रा आएगा मार्केट से, जो मेरी प्रॉफिट होगी। तो मेरा टोटल बैलेंस होता है 200 का। मंथ ऑफ फरवरी पे 200 से स्टार्ट करूंगा, 0.02 से, राइट। अगेन 5% का ही मेरा टारगेट है, कोई बड़ा नहीं है। तो 200 की प्रॉफिट होती है एट द एंड ऑफ फरवरी। 400 का मेरा टोटल बैलेंस यहाँ पे बनता है। मार्च में 400 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 800 पे खत्म करूंगा। फरवरी पे, मार्च सॉरी अप्रैल पे 800 से स्टार्ट करूंगा, फिर 16 पे खत्म करूंगा। मई पे 16 से स्टार्ट करूंगा, 32 पे खत्म करूंगा। जून पे 3200 से स्टार्ट करूंगा विथ लॉट 0.32। 5% की अपनी टारगेट है, कोई बड़ा कुछ नहीं करना है, जस्ट 5%, 5%, 5% एवरी डे, 5% निकालने का है। किसी दिन ज्यादा बन जाता है वो अलग बात है, बट किसी दिन कम बनता है वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस टेबल के हिसाब से चलते हैं तो नवंबर तक में हमारी ये कैपिटल हो सकती है। आपको लगता है 5% बहुत ज्यादा है, ये होगा नहीं, ये कैपिटल बनेगा नहीं, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने बनाया नहीं है और आपने हमेशा से दूसरे को बनाते हुए देखा है, तो ये लगता है। बट अगर आप सोचो ना कि आप 3% भी नहीं बना सकते डेली का, 60 to 66% पर मंथ का, अगर वो भी आप बना सकते हो और इस तरीके से अगर चलती है, तो आपकी ग्रोथ क्या होती है, $100 की ग्रोथ होती है यहाँ पे 2 लाख का। एंड दिसंबर हॉलीडे, न्यू ईयर, क्रिसमस वगैरह वगैरह, राइट।
अब बात करते हैं कि ये जो टूल है, हमने देख लिया शार्प एंट्री मिलती है, शार्प एग्जिट मिलता है, कुछ क्वेश्चंस होता है होगा वो ट्रेनिंग पे सॉल्व हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो हमें अगर ये चाहिए तो कितने पे, कैसे पे, क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन फी एंड एफिलिएट मॉडल मॉडल मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। बॉट की इंडिकेटर की जो फी है वो $100 पर मंथ की है, राइट, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। जब तक आप इस इंडिकेटर को यूज करना चाहोगे ट्रेडिंग व्यू पे, आपको $100 पर मंथ का देते रहना पड़ेगा। एफिलिएट मॉडल यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी को बताते हो उसके बारे में बेसिकली, तो आप यहाँ से कमीशन जनरेट कर सकते हो, जो कि 25% सेल्स पे मिलेगा आपको, जो कि होता है $250 एक, सॉरी 25 $25। अगर एक स्पॉन्सर आपके थ्रू से होता है तो, लाइक सपोज अगर आपने एक अपने दोस्त को बताया इसके बारे में, वो इसको यूज कर रहा, वही, वो क्या बना रहा नहीं बना रहा प्रॉफिट, उससे आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता। बट अगर एवरी मंथ वो अगर इसको रिन्यू करते जा रहा है तो आपको $25 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है। अगर आप अपने 10 दोस्तों को बता देते हो तो लाइक आपको $250 पर मंथ आपकी यहाँ पे हो जाती है, एंड द स्टोरीज गोज ऑन। जितना आप करोगे, जितने लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे, उससे आपको 25% सेल्स यहाँ पे मिलती चली जाएगी। ओके, अब ये तो हो गई इंडिकेटर की बात। अब बात करते हैं कि इनके पास एक और मॉडल है जो कि है फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसका नाम है एक्सपोर्ट मूव का। स्पोर्ट्स मूव क्या है? स्पोर्ट मूव्स बेसिकली एक ये है जो कि एडवांस एल्गोरिथम पे डिजाइन किया गया है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं वो TPSL बॉट है, लाइक जिस पे टेक प्रॉफिट भी होती है, स्टॉप लॉस भी होती है। इससे ये कोई ग्रिड वाली बॉट नहीं है जिसपे बहुत सारी ट्रेड लगेगी और एक दिन आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसपे। सिंगल ट्रेड लगती है, या तो TP पे जाती है या तो SL पे जाती है। SL बहुत छोटा होता है और TP ट्रेल होता है यहाँ पे, जो कि वो बड़ी होती है। और ये बॉट पे जो टारगेट होता है वो 5% नेट प्रॉफिट का टारगेट होता है। तो जो मैंने आपको एक्सेल पे टेबल दिखाया था, वो उसके हिसाब से ये बॉट चलती है ऑटोमेटिकली, या कुछ नहीं करना होता, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। इसकी एल्गोरिथम बहुत एडवांस है। लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ भाई, बोलने में क्या जाता है, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे, यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एडवांस है भी या नहीं। हम यूज करते हैं, हमें तो पता है। और मल्टीपल एसेट्स पे चल सकती है, बट अभी सिंगल एसेट पे चल रही है, जो कि गोल्ड पे है। इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डायनेमिक स्टॉप लॉस एंड डायनेमिक ट्रेक प्रॉफिट यूज करती है, क्योंकि फिक्स नहीं लेती है। फिक्स नहीं लेती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप लगाते हैं 2000 पॉइंट पे स्टॉप लॉस, मान लो, या पे 20 पिप्स पे आप लगाते हो स्टॉप लॉस। अब मार्केट आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, हंट करती है, और वहीं से ऊपर भाग जाती है अगर बाई की ट्रेड थी तो। आप क्या बोलते हैं? मेरे लिए बैठा था ये, मेरे लिए बैठा हुआ था, और वो वेट कर रहा था कि मेरी स्टॉप लॉस खाए और भागे। कॉमन सी बात है जो हम हर कोई बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये डायनेमिक वे यूज करती है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के लिए। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से सेट है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो ऐसा है, मान लो पहला ट्रेड पे इसने $2 का लॉस किया, तो अब इसको 5 बनाना है, तो कितना बनाएगी? ये 7 बनाएगी, ठीक है। तो वो मॉनिटरिंग यहाँ पे चलती है। और बस ये सब चीजें, ये सब टेक्निकल बातें, ये सब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपको वो दिखाऊं, लाइक क्या बनाई है, क्या बनाती है, लाइक लोग हमेशा ना, यार दिखना चाहिए प्रॉफिट, बस दिखा दो प्रॉफिट, दिखा दो अपने को प्रॉफिट दिखा दो और अपन खुश हो जाएंगे। तो देखो सर, यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हो कि 10/9/2025, तो 10 तारीख को यहाँ पे 70 USD डाला गया था। फिर थोड़ी देर बाद में फिर यहाँ पे 10/9 को आपको 30 और डाला गया था। तो ये डिपॉजिट है, जो कि $100 की डिपॉजिट आपको यहाँ पे दिखती है, और ये गोल्ड पे है, राइट।
10 तारीख से ये लगी थी और 15 से इस पे ट्रेड होना चालू हुआ है आपका। चलती आई है ट्रेड इस तरीके से। एसएलबी है, टीपीबी है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था। एसएलबी हिट होती है, टीपीबी होती है, सारा होता है। ये बॉट ट्रेडिंग है क्योंकि यहाँ पे मैजिक नंबर है। अगर मैजिक नंबर नहीं है तो बॉट ट्रेडिंग लोग वो करते हैं ना कि मैनुअल ट्रेड हो सकता है। और ये है 3/10 तक का ट्रेडिंग इस पे चला है, जो कि आप बोल सकते हो लास्ट फ्राइडे तक चला है, जो कि कल था। ठीक है। और कितनी प्रॉफिट बनाई है बॉस इसने? $64 ऑन $100। मतलब अब ये एक महीना भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक महीना कब होगा? जब 10 तारीख को कैपिटल लगा, 15 तारीख से ट्रेड स्टार्ट हुई है, तो 15 तारीख को इसका एक महीना होना है। लेकिन 3 तक में इसने 64 बनाया है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं ये बॉट ने 64% बनाया है इन कपल ऑफ वीक्स? तो यस, 64 की यहाँ पे प्रॉफिट है अपनी। और ये लाइव अकाउंट है, 18 इसकी सर्वर है, एक्सनेस इसका ब्रोकर है। टॉप में आप राइट लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। तो ये बॉट अगर आपको चाहिए कि मैनुअल भी करेंगे एंड ऑटोमेटिक भी करना चाहता हूँ, थोड़ी कैपिटल है, $100 उसी से स्टार्ट हो जाती है, तो वेल एंड गुड यार, दैट्स राइट। तो अगर आप इसको भी यूज करना चाहते हो तो ये हमें कैसे मिलेगा? तो ये लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। और वो ये है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट मूव के सेटअप फी एंड एफिलिएट मॉडल ऐसा है कि इसकी फर्स्ट टाइम जो फी होगी वो होगा 220 का। इसका ब्रेक ऐसा है कि 150 जाएगी आपकी बॉट फी पे, जो कि वन टाइम है। गैस फी के लिए एडवांस रहता है यहाँ पे, जो कि 50 रहती है। एंड जो भी बॉट है वो एक सर्वर पे चलता है, तो उसकी मंथली फी लगती है $20 की, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग आपको यहाँ पे 60-40 होगा। आपका शेयर 40 का 60 का होगा, एंड 40 जो है वो आपकी गैस फी से डिडक्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी गैस फी रिड्यूस होगी, आपको टॉप अप कर लेना पड़ेगा। अब अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताना चाहते हो, शेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिट बन रही है। लोग, हम भी करते हैं, हमारी प्रॉफिट बन रही है, मैं भी अपने फैमिली में किसी को बता दिया, अपने दोस्त को बता दिया, वो आया देखा, उसकी रिस्क से मैच करता है, लेट्स ट्राई, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो वॉट की फी जैसे 150 है, तो सेल्स पे आपको यहाँ पे अगर आपके थ्रू से कोई भी सेल्स आता है तो आपको $50 करके यहाँ पे मिलता है, राइट। एंड आपने जिसको भी स्पॉन्सर किया है यहाँ पे, तो ये जो 40% है ना, जो सिस्टम को जा रहा है, उससे 10% मंथली शेयरिंग आपको मिलेगा उसके प्रॉफिट के ऊपर में, उसने जितना भी प्रॉफिट बनाया है उसके ऊपर। तो ये इसकी सेटअप फी एंड एफलेट मॉडल है। ठीक है। सो एट लास्ट, थैंक यू। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सुनील दत्त जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर गुड इवनिंग। थोड़ा आवाज आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है, यहाँ पे सत्संग चल रहा है। जी। ये थोड़ा ये पता क्या कि ये जो आपने बताया $225 का है, ठीक है। तो उसमें दोनों चीजें रहेंगी, ये सिंगल रहेगा ये? दोनों चीजें मतलब? दोनों भी रहेगा कोई नहीं है? या दोनों अलग नहीं, अलग है? अलग अलग है सर। जो इंडिकेटर है वो $100 अलग है, और जो बॉट है वो 220 आपकी अलग से है। 221 टाइम है। फर्स्ट टाइम है। Okay, उसके बाद मंथली कुछ नहीं रहेगा, वो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो रहेगा।
आपकी उसके बाद सिर्फ आपको $20 पर मंथ जाएगा सर्वर के लिए, और जैसे आपकी गैस भी आपको जब खत्म हो रहा होगा तो आपको टॉप अप करना है। तो मान लो $100 का मैं अकाउंट बनाता हूँ, 20 तो आपका यही सब्सक्रिप्शन चला गया, प्लस में जो आएगा, अभी मान लो $60 आया पूरे महीने, हम्म 20 तो ये 60 का भी 40%, यानी कि 6 चौक 24, तो लगभग $44 तो आपके पास चला गया, तो बचेगा क्या उसपे? $16। अकाउंट बढ़ा लो सर, फिर आप कैपिटल तो बढ़ा वही लो मुझे आप। पता करना है, सर देखो $100 की तो रिस्क ऐसी होती है कितना ना। रहेगा, हाँ जी। रिस्क कितना रहेगा इसमें? रिस्क कितना रहेगा? सर देखिए, ये आपकी तो छोटी आपने सी शॉप, चिखाया वो जैसे तो एक महीने का भी रिजल्ट नहीं है। अब मान लो पिछले 6 महीने में, एक साल में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है, उस तरह का हम्म, मोमेंट फिर से आया, तो क्या अकाउंट उड़ेगा नहीं? सर देखो जैसे मैं हिस्ट्री पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप हिस्ट्री पे जब यहाँ देख रहे हो तो 3 का, 6 का, 2 का, 5 का स्टॉप लॉस है, दिख रहा है सर आपको? 10 का, है ना? ये स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस लेने के बाद भी ये आपका $5 का प्रॉफिट बना देता है, आई मीन 5% का। क्या होता है, पहला टीपी चला गया, उसके बाद एसएल जाता है, तो वो उसमें से जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन शुरुआत में 2-4 टीपी एसएल चले गए और $10-10 के चले गए, तो अकाउंट तो 30% माइनस हो जाएगा। अकाउंट 30% माइनस हो जाएगा। मान लो $10 का आप एसएल बता रहे हो, $100 के उसमें 10-10 के 3 एसएल चले गए, सीधा हम्म 30% हो गया। 10 $10 का सर एसएल नहीं जाता है, एसएल डायनेमिक है जैसे मैंने आपको बताया था। तो कभी वो 2 जाएगा, कभी 3 जाएगा, कभी 4 जाएगा, कभी 5 जाएगा, ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होता है जहाँ पे वो $10 तक आपकी जाती है। कि इसमें ये लोड साइज हम सिलेक्ट करते हैं कि ऑटो सिलेक्शन है कि भाई 100 पे, मतलब 0.01 कितने कैपिटल से चाहिए होता है? 0.01, देखिए अभी तक को तो क्या है कि हम लोग भी लगाए $100 की लगाए, ठीक है, $100 पे हमें 0.01 का ही लग रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जो बड़ी का लगा रहा है तो मेरे को पूछना पड़ेगा, तो पता फिर मैं आपको पता करके बता दूंगा कि 500 मान पे लीजिए कितने का लग मेरा रहा है या अकाउंट जो है 1000 पे एग्जाम्पल कितने के लग रहा लिए है। अभी $80,000 का है, तो उस पे अ, इतना बड़ा रिस्क लेने के, ये क्या वो है कि हाँ उस अकाउंट में रिस्क लिया जा सकता है? आपका सर आवाज बड़ा होके फिर छोटा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ सर कि अस्सी मान लो हजार मेरा अकाउंट अभी $80,000 का है, तो क्या उस बराबर है। अकाउंट पे, इस रोबोट पे बिलीव किया जा सकता है कि उस अकाउंट को नहीं, डेंट नहीं लगेगा? सर वो बिलीव तो आपको करना है ना। आप स्ट्रेटेजी, आपको मान लो आप $80,000 यूज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे छोटे कैपिटल से। छोटे बिल्कुल। कैपिटल से जब इसको आप टेस्ट करोगे, आप देखोगे, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा, आप प्रॉफिटेबल, आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको मंथली प्रॉफिट या वीकली प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, तो फिर आप बड़े अकाउंट पे जी जी। जाओगे, है ना। और एक चीज सर, ये जैसे आपने, ये कि जैसे आप आप, फाइल देंगे या कैसे रहेगा? नहीं ये फाइल तो नहीं मिलता सर, हम क्या करते हैं, हम अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और वो अपने सर्वर पे लगा देते हैं। आपको मुझे आपका मेरा खुद का डिटेल देना पड़ेगा, तो अगर मैं हाँ छोटे जैसे, अकाउंट से लगाऊंगा तो पहले छोटे अकाउंट का देना पड़ेगा, फिर बड़े के लिए फिर से हाँ अलग बाय करना पड़ेगा? नहीं, बड़े के लिए अगर मान लो आप कैपिटल वो कर रहे हो ना, लाइक आपने स्टार्ट किया छोटे से, ठीक है, फिर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे फिर आपकी गैस फी बढ़ती है खाली, नहीं, मैं ठीक है। उस अकाउंट तो ऑलरेडी बड़े वाला रन हो रहा है सर, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो छोटा अलग मान लो मुझे आपके लिए अलग से खोल के टेस्ट करना पड़ेगा, बड़ा तो जो है उसी पे रहेगा, उस अकाउंट को तो मैं विड्रॉ अगर भी नहीं आप कर दो, सकता। देखिए अगर आप 2 अकाउंट रन करना चाहते हो, एक छोटी एक बड़ी, तो दोनों का जी। अलग अलग होगा रजिस्ट्रेशन और सेटअप सारा। हाँ, और ये MT5 पे रहेगा कि MT4 पे रहेगा? MT5 पे चलता है सर ये। MT4 कौन यूज करता है सर आज के डेट पे, सब MT5। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मुझे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना है और मुझे ना इन्वॉल्व होना है, हम्म क्या ये जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला जो है उतना माइनस होकर मुझे मिलेगा या कैसे रहेगा? नहीं सर।
हेलो। आपको आपको नहीं करना है ना, जी, जी। लेकिन आपको आपको अगर किसी ने स्पॉन्सर किया तो उनको तो करना है ना। तो हमें अपने हम डायरेक्ट कंपनी से ले अगर सकते हैं ना। आपके स्पॉन्सर्स, जैसे आपके जो स्पॉन्सर है उनको जी। तो कंपनी पे कर देगी। आप उनको बोल दो कि भाई मेरे को वापस कर दे, वो आपको दे देगा। ये कर लो आप। नहीं तो इसका कुछ ट्रायल ट्रायल वगैरह कुछ ले सकते हैं हम। ट्रायल नहीं मिलता सर, ट्रायल नहीं मिलता। पहले डायरेक्ट ही आप पेमेंट ले लोगे सर बिना ट्रायल के, अब वो क्या रिजल्ट देगा वो तो ट्रायल के बाद पता चलेगा ना। सर देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना, वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप ट्रेडिंग पे हो तो आपको पता होता है। हम सिर्फ रिस्क कंट्रोल सही कर बात है, सकते हैं लेकिन अपने। आपने आपने इस ये को स्ट्रेटेजी टेस्टर में टेस्ट तो किया होगा ना, कोई कितने टाइम पे किया, उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या सर गया या क्या आप हुआ। सर स्ट्रैटेजी टेस्टर पे कोई जो डाटा होता है वो मैनिपुलेटेड डाटा होता है। नहीं मैंने आपने अभी अब लाइव उस टेस्ट पे कर सकते हैं स्लिपेज ना। नहीं होता, उस पे हाँ, स्लिपेज नहीं होता है। हाँ ये बात है, ठीक है, बिल्कुल उस है। पे उसकी रिजल्ट आप किस पे करोगे? ऑन टिक, ऑन रियल टिक, ऑन बिल्कुल। कैलकुलेटेड पे, हम्म, और ऑन लाइफ पे। ये कभी मैच नहीं करेगा। ओके। आप देखो, अगर आप एक्सपीरियंस यूज करते हो, आपको हम्म, प्रो का प्राइस जल्दी मिलेगा, जीरो का हाँ प्राइस हाँ। जल्दी मिलेगा, प्रो का थोड़ा लेट से मिलेगा, स्टैंडर्ड का और थोड़ा लेट से मिलेगा। रॉ हम्म, एंड जीरो का पहला मिलता है प्राइस, क्योंकि वो डायरेक्ट हाँ फेच होता है आईबी एलपी हाँ। से। उसके बाद नीचे की जितनी भी अकाउंट है सब में लेट से हम्म, मिलेगा एंट्री। और वो तो अगर कोई स्प्रेड सेंट पे कंट्रोल है जाता है बिल्कुल। तो वो तो फंस गया बंदा। वो तो स्प्रेड का ये हो गया हर ना। ब्रोकर का, नहीं हम्म, प्राइस की, हाँ हाँ। प्राइस। अगर आपका गोल्ड 3500 गया तो हाँ 3500 आपको सबसे पहला दिखेगा जीरो पे और रो पे। जी प्रो जी। पे लेट से दिखेगा, स्टैंडर्ड पे और हम्म लेट से दिखेगा। हम्म आप वो छोटी सी माइन्यूट आप देख के बता दो, आप देख ही नहीं पाओगे चेंजेस। तो हम्म। ये बहुत सारी फर्क है सर। जी। चलो वैसे आपने जो टेस्ट किया तो आपने तो टेस्ट किया ना, चलो रिजल्ट डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत 5-10%। तो उसमें कितने टाइम के लिए आपने टेस्ट किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। सर अपनी तो लाइव ट्रेडिंग चल रही है ना, टेस्ट पे तो मैं विश्वास ही नहीं करता। टेस्ट पे क्या विश्वास करना है? आपका एक दोस्त है, अ, जो जन्म से आपके साथ में है, हम्म। 70 साल की उम्र में आपको धोखा दे देगा, क्या करोगे आप? हम्म, मैटर नहीं करता सर। इसलिए बोलते हैं ना, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है रिक्स, और रिक्स खुद को लेना होता है, उतनी ही लेना होता है जितना हम बेयर कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। चलिए सर फिर तो टेस्ट करके ही पता चलेगा, तो टेस्ट करना पड़ेगा। सर देखो, जिंदगी जीने का नाम है, उसी तरह ट्रेडिंग ट्रेड करने का नाम है। अगर मैं आपको बताऊं, हम्म मेरी इतनी साल की जो एक्सपीरियंस है ना, वो यही कहती है, जिंदगी जीने का नाम है, जी के ही मजा लिया जा सकता है। अच्छे दिन हम्म पुराने पीछे गए, खराब दिन भी पीछे गए। पास्ट इज पास्ट, वो माजी है, हिस्ट्री है। उसी तरह ट्रेडिंग है सर। नॉर्मल आप कितना ट्रेडिंग ट्रेड पे, लेता है दिन में ये। सर ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रैटेजी के ऊपर पे। जब तक आपका ये 5% नहीं बनाता, ये लेते रहते हैं। एक बार में एक ही ट्रेड रहेगा। अगर एक बार में आपका 5% बन गया, बस खत्म कहानी, नहीं लेगा ट्रेड ये। मतलब इसको मैं एक बार में एक ही रनिंग ट्रेड रहता है ना, वो मल्टीपल एक ट्रेड्स बार में में नहीं लेता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मल्टीपल ट्रेड होता तो मैं ही नहीं आता सर यहाँ पे आपको बताने के लिए। ओके, सिंगल ट्रेड रहेगा। जी हाँ, सिंगल ठीक। ट्रेड अच्छा रहेगा। ऐसा भी कुछ है कि भाई एक दिन में 5% का आपने टीपी सेट कर दिया उसमें, और अगर 5% लॉस होता है तो भी वो स्टॉप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपका इसकी जो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी है वो डायनेमिक है, और अपने हिसाब से वो स्टॉप लॉस लेती है, उसको जब लगता है कि मार्केट यहाँ से चेंज होने वाली है, और मान लो वहाँ पे उसने लॉस ले लिया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में देखता हूँ तो क्या दिखता है कि वो फिर से, मतलब बाई ली, काट दी, पता नहीं क्यों काटी दोबारा से, फिर जब बाई ली, तो जब बाई लेना था तो बाई तूने काटा क्यों भाई? मेरा क्वेश्चन ये होता है। हाँ
तो वो स्ट्रैटेजी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। अब जैसे अब क्रिकेट मैच हो ना, कपिल देव ने, क्या हमारा इसको ऐसे नहीं मानना चाहिए था, ऐसे मानना चाहिए था, हम यही कर सकते हैं, लेकिन हम खेल नहीं सकते ना। तो वही वो अपने साथ होता है। तो वो बाई को लिया, फिर बाई काटा, फिर दोबारा बाई लेती है, और वहीं से रैली आ जाती है, वो बना दी 5% अपना, खत्म कहानी। अब कोई ट्रेड ही नहीं, अब लगेगा ट्रेड, अब लगेगा ट्रेड, हम सोचते हैं ट्रेड ही नहीं लगती है। तो चलो हो गया टारगेट पूरा मतलब। मान लो वो लोग देते हैं कि इंतजार में पता नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है। सर 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 कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। सुनील जी। लो, सुनील जी गायब हो गए। तो अच्छा, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है सर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। तो अगर किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आगे सुनील जी शायद, हाँ, उत्तम जी का है शायद, कपिल सर जी यहाँ। का है। सर एक एक जी करके जी बोलिए, जी। एक एक करके बोलिएगा तो फिर हो जाएगा, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। उत्तम जी, आपकी माइक खोलिए, आप बता लो। हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते सर। सर ये जो 60-40 का रेशियो है, ये 60% हमें देगा और 40% वो लेगा, वही तो? हाँ, वो क्या है ना कि 60-40 वाला किसका है? 60-40 का, अच्छा इसका है, बॉट का है। तो ये जो आपने 50 पहले डाला है ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ सर। तो इस पे से क्या करेगा ना, वो हमेशा से अपना 40% काटता जाएगा, और जैसे ये जीरो हो जाएगा या थोड़ा कुछ बचा रहेगा, आपको पता है, तो आपको टॉप अप कर देना है। हाँ, अच्छा अच्छा सर। तो पहले 220 डालना पड़ेगा? पहला 220 जाना पड़ेगा फर्स्ट अच्छा। टाइम, जिसमें आपका बॉट फी है, ये है, और ये $20 ये आपको एवरी मंथ देना है। मैंने सर बहुत से बोर्ड यूज किया हूँ, और हम्म, उसने सर हमने देखा कि सर क्रोमा में डाला था, उधर भी लिक्विडेट कर दिया। क्रोमा में डाला था। सर देखो, मैं आपको पता नहीं कौन सा क्या क्रोमा है, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, जिस पे मल्टीपल ट्रेड लगती है ना, हाँ ठीक है, सर। मतलब जो कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लो, कैसी भी ले लो, जिसपे बहुत सारी ट्रेड लगी है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। या तो आपको हाँ हाँ। बहुत ज्यादा वो प्रॉफिट दे देगी, और या तो फिर देखिए क्या होता है ना, जो जो ग्रिड बॉर्ड होता है या इस टाइप की बॉर्ड होती है ना, या मार्टिंगल वाली जो बॉर्ड होती है, हाँ, तो वो क्या माइटिंगल वाले। करती है, वो बहुत सारी ट्रेड उठाएगी 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 और एवरेजिंग करके काटेगी, फिर उठाएगी उठाएगी उठाएगी, फिर एवरेजिंग करके काटेगी। तो वो साइड बाय साइड ओके। मार्केट के लिए सही है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए फेल है। तो मार्केट में ट्रेंड तो होना ही है, कभी ना कभी तो आएगी। एक हफ्ते नहीं आई, एक महीने नहीं आई, 2 महीने नहीं आई, उसके बाद तो आना ही है। अब अच्छा, ये आज बोर्ड आज हम्म, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है सर? ये ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी है सर। अच्छा, ये जो फ्लाइंग वीस्ट वाला, उसको फॉलो कर रहा है सर? क्या बोल रहे हैं? ऐसा एक इंडिकेटर था, उसको फॉलो कर रहा है? कैसा इंडिकेटर? कैसा इंडिकेटर अच्छा, सर? वो काम कैसे कर रहा है सर? वो कोई माइटिंगल स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है या कुछ अलग? नहीं नहीं, ये दो ट्रेड तो नहीं उठाता एक साथ में, एक बार में एक ही ट्रेड लेता है। ओके, ठीक है सर। दो ट्रेड तो मैंने कभी भी एक साथ नहीं देखा। मेरे को यही जानना था सर। ठीक है सर। अच्छा, इसके लिए सर बीपीएस लेना पड़ता है क्या? आपको कुछ नहीं लेना पड़ता, आपको बस इनको सारा डिटेल्स देना होता है, और वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होता है, और वो वहां से ट्रेड चालू कर देते हैं। आप उसको फिर अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लो, और आप देखते रहो। अच्छा, ये बोट का फी जो $150 है, ये कितने दिन के लिए मिलता है सर? ऐसा कुछ क्लियर मेंशन तो अभी नहीं है, लेकिन बॉट का फी 150 ही है। अब ये ईयरली है या लाइफ टाइम है, नहीं पता सर मेरे को इतना कंफर्म। $20 मंथली, मंथली $20 पे करना पड़ेगा, और गैस फी से वो 40% काटेगा? हाँ।
क्लियर है सर? ये मंथली $20 जो लिखा हुआ है सर, हम्म, और हर मंथ $20 देना पड़ेगा। जी सर, एवरी मंथ। अगर किसी मंथ आपका मिस होगा तो बॉट फिर बंद हो सकता है। अभी तक तो कोई मिस किया नहीं है मेरे टीम पे, बाकी नहीं पता। और सर अगर अमाउंट उसमें डालेंगे 40% भी काटेगा, मंथली $20 देना पड़ेगा, और ये हम्म, तो सर बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है सर। तो सर वो आपको डिसाइड करना है ना, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो आप मत करो। सिंपल सी चीज है, इसे बोलने वाली कौन सी बात है। हमें लगता है कि भाई हमें ये बॉर्ड को ट्राई करना है, टेस्ट करना है, हम $100 इसको टेस्ट कर रहे हैं। और जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं भैया ये तो भाई अच्छा का प्रॉफिट बना दे रहा है और आराम से चल रहा है, फिर हम अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे यहाँ पे। हो गया उसी अकाउंट पे, ठीक है सर। है ना? ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। देखते हैं सर। अगर आपको सर ऐसा लगता है ना कि ये ज्यादा फीस है ना वगैरह वगैरह ये सब चीज, तो आप इधर आ जाओ ना, ये इंडिकेटर ले लो 100 रुपये में महीने का। तो उसके बाद खुद लगाओ, ट्रेड छापो, टेंशन क्या है। कौन सा एक, इंडिकेटर सर, फ्लाइंग बीस्ट वाला? हाँ, ये तो हाँ, आपको वो एक दिन इंडिकेटर में, के बारे में एक दिन में मैं आपको ये मैनुअल पैसा दे ट्रेड देगा। करता हूँ। वो इंडिकेटर के बारे में मैं सोच रहा हूँ सर, वो इंडिकेटर लेना है मेरे को। हाँ, ये तो आपको एक दिन में ये पैसा निकाल देगा। इसका तो इसका तो कहानी अलग है, मैं सच बोलूं मेरे को ये बहुत पसंद आता मैं भी उसका थोड़ा लोगों ने टेस्ट करके भेजा। है। तो फ्लाइंग बीस्ट ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन $100 है, हम्म। वो मेरे को अच्छा लगा सर। नहीं, मैं बोलूँ ना, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है इसका, जो यूज कर रहे हैं, जो ट्रेड ले रहे हैं वो, मतलब देखो क्या ना कि जो ट्रेडर का मेन जो दुखती रग है ना, कि यार कहाँ ट्रेड लूं, किधर ट्रेड लूं, ये डिसिप्लिन पे ला देगा उसको। हाँ, यस यस। कि भैया एक ट्रेड लेना है तो एक ट्रेड लेने का है, ऐसा है, और यहीं से लेना है, जम मत करो। यहाँ से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, ऊपर से भी ले लिया, नीचे से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, पागल हो जाता है इंसान। भाई सुबह सुबह का टाइम है अपना, है ले लो, कहानी खत्म करो। बड़ा सिंपल सा। सुबह हाँ, उठने ये का भी फ्लाइंग डिसिप्लिन अच्छा बना देगा, लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट भी जो अच्छा जो बना लोग यूज देगा। कर रहे हैं, वो डाला, मेरे को अच्छा लगा ये देख के। हाँ तो बस सर माइंड मेकअप कर लो, आप ले लो ये वाला, हो गया। और क्या। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, सिंपल सी ठीक है। बात है। देखो उत्तम जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उत्तम जी सिंपल सी बात है, देखो आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, आपको जो जमता है। आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा, ये ले लो। आपको लगता है कि नहीं यार ना, मैं मैं तो सेल्फ सर ट्रेड मैनुअल करूंगा, ये ट्रेड ले लो। करता हूँ। ठीक है, मैं तो सर मैनुअल ट्रेड करता कल हूँ, को उसमें मेरा कुछ भी और अच्छा कुछ प्रोडक्ट आएगा तो स्ट्रेटजी हम है। अपनी कम्युनिटी को उसके वो साथ शेयर कर इसको देंगे। ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। हाँ, आप कर सकते हैं इस पे, अगर कुछ आपको ऐड करना है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ताकि आप खुद ऑब्स्टिकल्स डाल लो और ट्रेड लेने से आप ट्रेड ना लो। स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल होती है ना, चार्ट जितना क्लीन होता है उतना अच्छा होता है। अच्छा होता है। और मैं आपको बोलता हूँ ना, ब्रूसली बोलता था ना, पता नहीं कौन बोलता था, कि मेरे को उसके वो मूव से कोई डर नहीं है जो उसने नया नया किया है या कम प्रैक्टिस किया है। मुझे उसका वो मूव से डर है जिसको उसने 1000 10,000 लाख बार प्रैक्टिस किया है। तो आप एक सिंगल ईएमए भी लगा के अगर उसको 500 बार, 1000 बार, 10,000, 20,000 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप उससे भी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ये सब दिमाग का खेल है सर, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग राइट जिस सर। दिन क्लियर रहेगा ना, आपका फोकस रहेगा, आप कर सकते हो। और ये फ्लाइंग बीस्ट, ये क्या दिखाता है? ये सिंपल सी चीज दिखाता है, भाई यहाँ बाई मारना और कुछ नहीं करना, भाई यहाँ सेल मारना और कुछ नहीं करना। सिंपल सी, यहाँ सेल मारना कुछ नहीं करना, यहाँ बाई मारना कुछ नहीं करना। एकदम फोकस्ड करता है ये हमें। हमें कोई नौटंकी नहीं कि यहाँ पे ये हमारो, यहाँ ये हमारो, कुछ नहीं। बस सुबह सुबह बैठो डिसिप्लिन के साथ में, आया अपने पास में भाई बोल रही है, मार दो भाई, खत्म। हम्म। जो बन गया बन गया। राइट। तो ये आपको सिर्फ ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल नहीं बनाए सर, प्रॉफिटेबल तो छोटी सी चीज है, कोई मतलब ही नहीं होता ट्रेडिंग में। हम प्रॉफिटेबल तो हम प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेडिंग पे नहीं आते। हम लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए हम ट्रेडिंग पे आते हैं। हमें आज प्रॉफिट बना लिया हमने $1 लाख, कल उड़ा दिया मैंने $1.5 लाख, तो मैं कहाँ हो गया? जीरो। तो जी सर। प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, डेली आप अगर बनाओ ना, डेली का 10 बनाओ, और डेली बनाओ और उसको 10 साल से बनाते रहो।
फिर आप हो गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ओके जी, ओके जी। और कोई मेरे दोस्त? कपिल जी जी। जी 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 सर, हाँ नमस्कार। जी सर, जी नमस्कार सर, बताइए सर। सर ये इसमें जैसे कि इसकी फीस है $150। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो 40% शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद भी इसमें कुछ देना पड़ेगा? सर देखो क्या है, आप जब पहली बार आप करोगे तो 220 देना पड़ेगा, बराबर ना? जिसमें 150 हाँ जाएगा बॉट का, 50 एडवांस जाएगा गैस का, और $20 एक मंथ के लिए आपका हो गया। तो एक मंथ तो कोई टेंशन नहीं है। एवरी मंथ जी। आपको $20 देना पड़ेगा गैस फी का। ठीक है। और जो 50 आपने दिया है, ठीक है, तो उसका 40% के हिसाब से, जब उनका 40% के हिसाब से ये खत्म हो जाएगा ना, तो आप पूछ लेना वहां पे कि मेरी कितनी फीस बची है गैस फी, वो बता देते हैं। ठीक है। तो आपको टॉप अप करना होगा, टॉप अप कर लेना। ठीक है। या फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरी तो अभी गैस फी बची हुई है, मैं कल परसों कर लूंगा या नेक्स्ट वीक कर लूंगा टॉप अप। ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप टॉप अप कर लेना। आपको सिर्फ ये तो मंथली देना है, और जब आपका गैस फी खत्म हो जाएगा, लाइक सपोज 10 हो गया, 5 हो गया, है ना, तो फिर आपको टॉप अप करना है तो वहां पे फिर आप टॉप अप कर देना। अच्छा, तो ये गैस फीस ये मंथली नहीं पे करनी पड़ती है? नहीं 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 नहीं, ये मंथली पे नहीं करनी पड़ती, जब खत्म होगा तब करना है। और खत्म होगा, मैं समझा नहीं मतलब। देखो सर, जैसे मान लो आप स्टार्ट करते हो $100 से, एग्जांपल बताते हैं सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। 60-40 का रेशियो है, और बॉट ने बनाया एक महीने पे $100 का प्रॉफिट, मान लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। तो 60% आपकी है, ठीक है, हम्म। और 40% सिस्टम की है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि $40 जो है, ठीक है, वो इनका है, एक्सपोर्ट मूव वाले का। ठीक है। तो ये $40 वो हम्म। कैसे लेंगे हमसे? हमने तो पहले इनको 50 दे रखा है। तो ये क्या करेंगे, ये 40 को उस 50 से माइनस कर देंगे। ठीक है। हम्म। अब कितना बचा है एडवांस पैसा आपका उनके पास में? 10। 10 ठीक है। बचे। एक महीने में आप बोलो 10 बचा है, चलो ठीक है मैं टॉप अप कर लेता हूँ, मैं हमेशा से 50 मेंटेन करूंगा। तो आप क्या करना, आप उनको और 40 डाल देना एक महीने के बाद, या 20 डाल देना, या फिर 10 डाल देना, या फिर वो मत डालना। उस वीक पे खत्म हो जाएगा आपका, अगर ये 10 उस वीक पे खत्म हो जाता है, तो उस वीक पे सैटरडे को या संडे को आप उनको डाल देना। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% शेयर करना पड़ेगा। हाँ सारी बात ये है, हाँ, फाइनल। कुल यही है। हाँ, आपके तो जो उसके भी बाद भी प्रॉफिट कुछ बनेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और पे तो नहीं करना पड़ता ना इसके अलावा? इसके अलावा आपको पे करना होता है $20, जो कि फिक्स है, वो हर मंथ मंथली? करना पड़ता है। हाँ, ये मंथली जाएगा आपका। तो 40% ये हो गया है और $20 वो हो गया है। तो अगर प्रॉफिट का देखा जाए तो हमारे पास ही 40% हमारे पास बच रहा है, 60% कंपनी को जा रहा है। सर अब मैंने जो उसका कैलकुलेशन नहीं निकाला है फिलहाल से, इसलिए अगर मैं बताऊं आपको तो, ठीक है, मेरे को बस ये तो बॉट लगा ये के देख रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सही है, ट्रेड अच्छी से सर ले ये रही है, निकाल जी रही जी है। मेरा एक क्वेश्चन और था इसमें हम्म, कि ये जो ट्रेड है ना, ये और हम्म, मैंने भी देखा है बहुत अच्छा ट्रेड करता है और हम्म, प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। और इसमें अच्छा, ये मेरी शायद आपसे पहले ही बात हो चुकी है शायद कॉलिंग पे, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, याद होगा सर। हाँ, आपने मुझे रोबोट थोड़ा सेटिंग करके दिया था ट्रेडिंग व्यू पे शायद। वो सर नहीं करके दिया होगा फिर आपको। ठीक है, आप बताओ ना, हाँ, क्वेश्चन बताओ आप। ये क्वेश्चन ये था कि मेरा जैसे कि यहाँ पे बोट में मतलब कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना और बोट कितना निकाल सकता है प्रॉफिट यहाँ पे 1 डे में? सर देखिए, 1 डे का तो आपका क्या होता है ना, बॉट $5 की प्रॉफिट बनाती है, और मेरा मतलब 5% की प्रॉफिट बनाती है और बंद हो जाती है। पाँच ठीक है। परसेंट सौ पे 5% हो गया $5, $5। हाँ, तो अभी आप देखो, जैसे ये चल रही है 10 तारीख से, ठीक है, 15 तारीख से ये चल रही है, तो ये हाँ सिक्सटी जी फोर बनाई है टोटल, हाँ जी। 15 तारीख पिछले महीने से। ठीक है। जी जी। और अभी 15 तारीख को इसका एक महीना हो जाएगा, तो अभी तक इसने 64 बना लिया है। ठीक है।
तो 64 ये बनाइए, तो मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी 64% का ग्रोथ चल रहा है इस वाले अकाउंट पे, हम ऐसा बोल सकते हैं। जी जी। ये आपको दिख रहा होगा ना, क्लियर है ना, 64 यहाँ पे। अच्छा तो जी जी जी, ये जितना भी आपका अमाउंट होगा, फंड होगा, उसकी उसके हिसाब से 5% आय मिलेगा। देखिए ये है ना, ये 10 तारीख नवा को ये डाला गया था इस पे $100, ठीक है, 70 और 30, जी दो जी। अलग अलग जगह से डाले थे, ठीक है। तो $100 की कैपिटल थी, 0.01 से ट्रेड ली थी, और ये अभी तक बना दिया 64 आपका, मतलब 64%। 64%। ठीक है, तो अभी तक 64% है। 15 तारीख को ये आपका वो हो जाएगा ना, 1 महीना होगा। तो कितना दिन बचा है, 12 दिन है ना, 12 दिन और बचा है। लेकिन उससे पहले 64 है, तो शायद 100 टच करेगा ये। 100 टच, हाँ हो जाएगा। सर सर मेरा मेरे को बताओ क्वेश्चन। ना, अभी अभी कौन सी मार्केट पे ऐसी स्ट्रेटेजी है जो वो मंथ पे 100% देती है? हाँ, दिन का 20%, 30%, 40% जरूर देती है, नहीं लेकिन दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन तो गायब कर देती है। नहीं, आप राइट हो, सही हो। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जस्ट ये था, जैसे कि मैंने यहाँ पे $1000 डाल दिए, तो हम्म, 1000 का 5% बनेगा ना। हाँ, 1,000 का 5% बनेगा। और अगर $100 डालेंगे तो $100 का फाइव नहीं, परसेंट बनेगा, ऐसी जितना भी। ऐसी 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 कोई वो नहीं है कि इतना बनेगा आपका, ठीक है। वो लॉट पे डिसाइड होगा कि आपके 1,000 पे क्या लॉट लगाते हैं वो लोग। अच्छा, तो वोट में सेट होगा ना ऑटोमेटिकली उसकी हाँ, एवरेज। बॉट पे सेट होगा, लेकिन वो लॉट के हिसाब से पैसा बनता है ना आपका। अब देखिए, $100 पे 0.01 है, तो क्या $200 पे कितना है, 0.01 या 0.2 है? अगर 0.02 है, जैसा मैं मैनुअल ट्रेडिंग के लिए ये सेटअप अपने मतलब फ्रेंड्स को रेकमेंड करता हूँ कि $100 तो 0.01, $200 तो 0.02, फ्लाइंग बीस्ट के लिए, ठीक है, मैनुअल ट्रेडिंग के लिए। जी तो अगर जी बॉट जी। भी 0.02 लगाती है 200 पे, तो उस हिसाब से तो 5% बनेगा आपका। लेकिन अगर बॉट ऐसे करती है कि नहीं, 500 के नीचे सारे कैपिटल पे 0.01, तो फिर वहां पे आपका नहीं बनता है। अब पता नहीं, एक बार आएगा कोई तो देखना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। जी तो फिर जी। हमें पता चलेगा कि कौन से पे क्या करती है। अच्छा, जैसे मैं बोट देख रहा था ना यहाँ पे ग्रुप में, हम्म, तो बोट में ये था, इनका यही था। तो हम्म। इसमें एवरेज जो आ रही थी पर डे की, $100 लगा करके डेली पर डे प्रॉफिट हो रहा था $3, $3, $3, $3। $3? अच्छा थ्री सर, अब डॉलर वो पुराने वाली बॉट की वजह तो बंद ही हो गया, वो सस्पेंड हो गया, बंद हो वो गया। नहीं। हाँ, वो बंद हो गया। वो अब नए किसी को नहीं मिल रहा, तो अपन उसको प्रमोट नहीं कर रहे। वो उसका शेयरिंग जो था वो 30% था, इसमें 40 है। हाँ, वो तो सस्पेंड कर दिया। ये क्या करते हैं ना, एक नई स्ट्रैटेजी को कुछ लोगों को देते हैं, फिर नई स्ट्रैटेजी बनता है, उसको कुछ लोगों तक देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये जो अभी वाली स्ट्रैटेजी है, ये भी कुछ लोगों तक ही जाना है। फिर इनका नया स्ट्रैटेजी आएगा, तो फिर जो नए लोग होंगे उनको तक मिलेगा। एक स्ट्रैटेजी वो बहुत लोगों को नहीं देते। उनका ये मानना है कि अगर बहुत लोग एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी, उस पर स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होगा। वही, वो मार्केट में भी वो पता लग जाएगा मार्केट में कि इस पे ही ज्यादा लोट बाय सेलिंग हो रही है। देखिए सर, हमें और आपको ऑर्डर्स नहीं दिखता, क्योंकि हम तो रिटेलर्स हैं। जी जी हमारे जी पास उतनी बड़ी बड़ी टूल्स मशीन ये सब कुछ भी नहीं है, बट जो लोग हैं ना, उनको सब कुछ दिखता है कहाँ पे ऑर्डर्स लगा है। जी जी जी। वो कमाते हमसे है ना, तो हमें कभी नहीं दिखाएंगे, और हमें कभी वो सोच ही नहीं देंगे। जी जी। बाकी बोलते हैं ना, एक चचेरा मौसा ना कौन भाई भाई, तो वही है, ब्रोकर्स और बड़े बड़े इसमें लोग। गे, गेम वही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बाबा, तो बस वही है गेम, वही है सर, पैसा वही है हमेशा इसमें। नीचे से बनता है, ऊपर पहले वाला कभी आपका, आपको पैसा नहीं देगा। हाँ आपका पहले जो एसएल लगा के रखा है, एसएल हिट करके फिर हम्म, मार्केट ऊपर भाग जाएगी। बस वही है, गेम वही है, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आता। लेकिन अगर हमें बनाना है पैसे, तो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक हम टॉप पे ना जाए। हम्म। उनके क्लब तक हम जब तक नहीं जाएंगे, हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा, हमारा रिस्क जारी रहेगा, करते रहेंगे। जिद है, करते रहना है, बढ़ते रहना है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो क्योंकि जो फिर ये दे सकती है, जो ट्रेडिंग दे सकती है, वो दूसरा कोई चीज नहीं देख सकता। वो लाइफ में मैंने देखा है, अपनी लाइफ में तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि पैसा भर भर के दे। बस ये एक मार्केट ही है जहाँ से मतलब
लाखों हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बस जॉब है, जॉब में लगा लो 15,000, 20,000, 25,000। ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोर्स कर लोगे 1 लाख का तो 40,000, 5,000, 50,000 की सैलरी। लेकिन उनमें भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ से जो कमा लोगे ना, तो यहाँ पे इतना इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा ना कि सारे ड्रीम पूरे कर जाओगे। तो सही बात ये है सर। मार्केट एक ऐसी चीज है। मैं आपको बोलूंगा रियल ट्रेडर्स आपको कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप भी वही बन जाओ, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक टूल कोई भी किसी को यूज कर लो, आप इस ये फ्लाइंग बीस की यूज कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो 500 बार। ठीक है, इस पे आप ट्रेड ले लो, देख लो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जी ज्यादा जगह जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ भी ले लो सर, एक छोटा सा एक लाइन मार दो आप। ठीक है, कि मैं तो भैया आज यहीं से, जैसे ये मान लो मंडे होगा ना, मंडे होगा, आप यहाँ पे एक लाइन टांग दो, बोलो मैं तो यहीं से ट्रेड लूंगा। और उसी आपने खुद ही एक लाइन मार दो अपनी मर्जी से, जब प्राइस आएगी वहां से लाइन लगे कर लो आप। वहां से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन मेन चीज सर ये होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क को कैसे मैनेज करते हो आप, आपकी प्रॉफिट को किस तरीके से बुक करते हो आप, आपकी एंट्री कैसी होती है। ये तमाम चीजें होती है जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है, लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक दिन जी का जी प्रॉफिट आप बना दिए 10,000, बहुत खुश। नेक्स्ट डे आपने 5,000 गवा दिया, दूसरे दिन आपने 3,000 गवा दिया, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। जी जी जी। इंडिकेटर जो बाई करेंगे तो उसका अलग से ट्रेनिंग वगैरह कैसे शेड्यूल रहेगा सर? सर लेंगे हम, बताएंगे ट्रेनिंग पे कि कैसे हम जो भी अपनी एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करेंगे सभी के साथ। तो अगर नहीं, हमने कोई जैसे मान हमने लीजिए कोई हमने कोई कल ट्रेड कोई लिया। बाय कर रहा है, कोई परसों कर रहा है, तो आप डेली मतलब उसको कैसे मैनेज करेंगे? डेली नहीं करेंगे सर। जैसे बेसिकली चीज हम बताएंगे यहाँ पे कि आपको बाई कहाँ से करना है, आपको सेल कहाँ से करने का है। और बाई तो सबकी बराबर होनी है, लाइक ट्रेड लगना जो है ना वो तो ऑलमोस्ट सबका बराबर रहेगा। एग्जिट हर किसी का अलग अलग रहना है। ठीक है, कोई हो सकता है 1:2 पे निकले, कोई 1:1 पे निकले। ठीक है, फिक्स रेशियो पे। कोई बोलेगा कि नहीं यार ये चल रही है, चल रही है, ये यहाँ से मैंने बाई लिया, जब तक ये लाल नहीं होती मैं नहीं निकल रहा। कोई बोलेगा नहीं, ये जब तक ये 3 लाइन के नीचे नहीं आएगी मैं नहीं निकल रहा। हर किसी का अलग अलग है ना सर। कितनी देरी आप होल्ड कर सकते हो मार्केट को, ये है। जी जी। कोई ये बोलेगा कि भाई ये लास्ट स्विंग हाई पे गया तो मैं निकल जाएगा, तो वो लास्ट स्विंग हाई पे अपनी टीपी पहले से मार के रखेगा, यहाँ बाई लगा के रखा है, यहाँ स्टॉप लॉस मार के रखेगा। अपने आप प्राइस यहाँ पे आई निकल गया। जैसे यहाँ से सेल आई, ठीक है, वो लास्ट स्विंग लो पे यहाँ पे ये कॉमन पे लगा देगा। तो ये सारी चीजें हम सिखाएंगे सर। ठीक है, देखिए सर मुद्दा नहीं है इंडिकेटर बेचना, या हमें यहाँ से मिले क्या मिलता है सर, आप बताओ ना, इससे क्या होना है। इतनी टाइम देंगे, अभी 1 घंटे से मैं लगा हूँ, इसे बैठ के कुछ कर लेता तो वीकेंड में कुछ बना लेता। ठीक है, कोई कोई मतलब नहीं है इसका। ये इसलिए करना है कि भैया जो कम्युनिटी है अपनी बहुत पुरानी है, सर का भी कम्युनिटी है बहुत पुरानी है, मेरी भी कम्युनिटी है बहुत पुरानी है। वो लोग कहीं ना कहीं भटक रहे, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, परेशान है, कुछ कुछ ऐसा लिया हो कल, तो अपन लोग जो करते हैं ना बस वही शेयर कर देते हैं कि आप देख लो, आपके हिसाब से अगर आपको सही लगता है करना है आप कर लो। और भाई कुछ भी कर लो, पैसे बनाओ, सीखो, ट्रेडिंग सीखो एटलीस्ट। आप सीखोगे ना तो आपके फैमिली पे जितने भी ब्रांचेस है, आपके आपके बेटे, आपके भाई, ये सब भी सीख सकते हैं ना। रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे तो बहुत जगह काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट आपका। सीखने के लिए तो कुछ नहीं है सर, बहुत कुछ है। टॉपिक के ऊपर कुछ अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही पूछना था। ठीक है, चलो फिर। ओके कपिल जी, आपने ले लिया है क्या, आप कर रहे हो क्या? नो सर, मैंने अभी लिया नहीं है। बस मैं लेने की सोच रहा था, करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब में इतना कुछ होता नहीं है, 12,000 सैलरी है, तो मुझे देखो सर लगा यहाँ। सिंपल से एक बात बोलूंगा, ट्राई आपने बहुत किया होगा पहले, इस बार भी एक ट्राई मार लो। जिंदगी में ट्राई हमेशा करना है सर, इसके बाद भी कुछ आती है, ये आप नहीं कर पाते तो ट्राई कभी रुकना नहीं चाहिए। जब तक सांस है ट्राई मारते जाओ पैसे कमाने के लिए। थकना नहीं, हारना नहीं, डिप्रेशन में मत जाना, दुखी राम मत बनना सर। ठीक है, ट्राई करते जाओ, हम्म, कभी ना कभी तो जरूर होना है, होगा। अगर अच्छे से मेहनत कर लिए तो इसी पे हो जाएगा। जी सर। किसका लक कब कहाँ ट्रिगर हो जाए कोई नहीं जानता,
लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे आप, तो ट्रिगर ही कैसे होगा? नहीं होगा ना। सही कोशिश करते सही जाना है। बात। हर अपॉर्चुनिटी को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखो आप। देखो जितनी पॉजिटिव वाइब्स होगी ना आपकी, उतना आपका दिमाग खुश होगा। वो दिमाग से वो केमिकल निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते जी हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, डोपामिन ना क्या, ठीक है। तो वो आपकी जितनी निकलेगी ना, उतना आपको एक्साइटमेंट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार क्या है 100, चल ट्राई मारते हैं, देखते हैं यार बॉट को। ठीक है, बॉट नहीं, चलो इंडिकेटर लेते हैं, 100 का इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है, देते ट्राई मारते हैं, सवेरे सवेरे बैठा मिला, ले लिया, फर्स्ट डे लिया, थोड़ा सा बना, ठीक है, डरते डरते में $1 का प्रॉफिट आया, काट दिया, हाँ डर गया, ठीक है। फिर दोबारा मौका मिला, फिर लिया, फिर 1 या 2 बनाया, ठीक है, ओ चलो चलो, सही सही, आगे एक आ गया, $3 बन गया, ऐसा कहानी खत्म, कल देखेंगे। कल फिर आप मार्केट में बैठे सुबह किए, लिए, आप थोड़ा हिम्मत बन गया ना, कि कल पिछला 3 बनाया था, तो आप 3 जाने से भी मेरे को गम नहीं है, तो आप 5 बनाते हो। तो सर बूंद बूंद से थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ोगे, एक एक स्टेप बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर निकलेगा, पास्ट हिस्ट्री जो आपकी है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चीजें ऐसे ही बनती है सर। आपको कोई, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम तो बोलेंगे कि कपिल भाई आप एक काम करना, यहाँ से ऐसे कर लेना, ये करना, लेकिन यहाँ से कर लेना, यहाँ से आएगा तो क्या करना है, यहाँ से आएगा तो क्या करना है। तो ये जब हम ट्रेनिंग लेंगे, आपको बताएंगे, उससे आपका मनोबल स्ट्रांग होगा कि यार ये हरा है, ये लाल हुआ ही नहीं है, तो क्यों सेल दूं, क्यों स्टॉप लॉस पे काटूं? सर नहीं काटूंगा जी ना, जी बैठे रहूंगा। यहाँ पे बाई लिया हूं मैंने, बैठना है मुझे, बैठे रहना है, बैठे रहोगे, सर बैठे ये रहोगे, बैठे रहोगे। जी। जी सर, आपका कहना सही है, लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क होता ही है। मतलब जो सबसे बड़ा वो है ना ट्रेडर, उसका भी लॉस जाता है, उसका भी लॉस हिट होता है। जो छोटे छोटे बिगिनर्स है वो तो अकाउंट खाली ही कर देंगे। अगर बोट से किया जाए तो कम से कम ज्यादा नहीं, 7-8 हजार पे महीने बन रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट में ही आ रहा है ना, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो देखो, सिर्फ सोच की फर्क है, हर चीज अच्छी है। मुझे क्या पसंद है वो मैटर करता है, मुझे कहाँ कंफर्टेबल मिल रहा है वो चीज मैटर करती है। जहाँ कंफर्ट मेरे को मिलेगा वो कर लेंगे। अब मेरे पास टाइम नहीं है मैनुअल करने का, ये वो करने का, मैं बहुत सा लगा दिया, ठीक है यार, जो भी बन रहा है अपना बन रहा है, चलो सही जी है। जी अब थोड़ा सा आ गया, चलो ये काम करते हैं, थोड़ा देखते हैं, मैनुअल लेके एक बार यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, किया प्रैक्टिस किया, वहां से निकला तो खुद से भी कुछ बना लिया, कुछ बॉट ने भी बना लिया, तो मिला जुला के कुछ ना कुछ तो बन गया। अब जब जी वो जी कुछ जी तो कुछ बनेगा तो आपको अच्छा लगे। देखो सर, जिस दिन भी आप $1 का प्रॉफिट बनाते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है ना सर, सच बताना, ठीक है, जिस दिन भी आप नहीं, प्रॉफिटेबल अच्छा होते लगता हो, है। ठीक जी है, जी जी तो बस वही, आप मेहनत करते हो, आप मेहनत करने के बाद जब आपको मिलता है प्रॉफिट, मतलब उसका फल जो मिलता है, तो फिर आपको अच्छे से अंदर से खुशी आती है, फिर जज्बा आता है, जोश आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर लेंगे। बस एक ही चीज को दिमाग में रखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कभी भी ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा नहीं करने का है, उसको हमेशा कंट्रोल करना है और पकड़ के रखना है। ये नहीं कि भैया मेरे पास $100 है, मैं मार दिया वन लॉट से, लगेगा नहीं वन लॉट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो वो काम ना करना है। आपको गोल्ड नहीं पसंद है, भाड़ में जाए गोल्ड, ना करो गोल्ड, आप आ जाओ, जीबीपी यूएसडी पे कर लो, यूरो यूएसडी पे कर लो, ठीक है, किसी पे भी कर लो। बिटकॉइन पसंद है, आप बिटकॉइन पे कर लो, देखो सर क्या मिल रहा है, आज का देख लो सर, ठीक है, ये रहा लास्ट स्विंग हाई, लिया यहाँ पे बाई, ठीक है, गया यहाँ पे, जी ठीक है, यहाँ लिया, ये मैंने वहां स्टॉप लॉस दे दिया, चलो फिर यहाँ पे मैंने बाई लिया, ये रहा लास्ट कॉमन स्विंग हाई, निकल गया, यहाँ पे आपने सेल लिया, कहाँ पे, यहाँ तक आनी है मार्केट। जी जी तो हम तो सिखाएंगे ना कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब देखो, करते जाओ, जी। देखो सर क्या प्रॉफिट है बिटकॉइन का। अब बताओ ये ये मूव कौन देगा, देखो सर, ये ये देखो आपने आप। हाँ, जी 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 जी, ये आपने सेटिंग ऑटोमेटिकली लगाई हुई है, ऑटोमेटिकली कुछ चलता है। सेटिंग है ही नहीं सर इस पे, मैंने बहुत देखा था कि कुछ तो मिले अंदर, समझ में आए कि भैया ये है क्या, ये बना कैसे। अब हर बंदा ये होता है ना, थोड़ा टेक्निकल साउंड, अच्छा चल यार क्यों देगा $100, अपने ही बना लेता हूँ। जी तो वो चीज अपन का फेल हो गया, वो होता नहीं है, वो होगा नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पैसे देके कर लेंगे। देखो सर, क्या बोलोगे आप, मक्खन है मक्खन, आप बताओ, ठीक है, लो देखो आप, मान लो यहाँ पे आपने ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है, जिस दिन का क्या बोलोगे आप, जिस दिन की सही नहीं है। बनी, हाँ जिस दिन नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, यहाँ बन गई ना, ठीक है, एवरीडे मार्केट एक जैसा नहीं होता, उससे पहले दिन आपने ये बनाया होगा प्रॉफिट,
ये प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अब बताओ आप, अब क्यों लोग दिखाते हैं, बहुत पे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? यहाँ पे लो बाय, यहाँ पे निकलो, कैसे निकलो? चलो बता देता हूँ। एक तो ये रेड ग्रीन होगा, निकल जाओ, या तो जब तक इसके ऊपर प्राइस आके इसके हाई को नहीं तोड़ती है, ये वाली को मत निकलो, आप यहाँ निकलोगे। आपने इन किया था यहाँ, आउट हो गए यहाँ पे, जी जी। प्रॉफिट आप अपने हिसाब कर सकते हो। ये लो, यहाँ पे आपका आउट है। तो किसी भी चार्ट पे लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। आप बहुत लोग यूएस स्टडी पे ट्रेड करने का पसंद करते हैं, आप उस पे कर लो, ठीक है। तो जिस पे भी कर लो सर। सोल यूज करते हैं बहुत, देखो सोल का आज का मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता तो अभी तक मैं ट्रेड पे बने, मैं काटूंगा ही नहीं, बना ही नहीं, ट्रेड पे चल रहा है अपना। कुछ भी उठा लो आप। जी जी। बाकी अपना रिस्क मैनेजमेंट अपना लगाओ, दिमाग लगाओ, करो, नहीं तो हम जो बताते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करो, सीखो, चलते जाओ। एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ करके चलो, उसको सीखो, उसी पे फोकस जी करो। जी। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। करो सर, हम है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कोई क्वेश्चन होगा पूछते जाना, हिम्मत नहीं आना, सर ये लगे रहना। मंडे से सब्सक्रिप्शन करेंगे तो फिर जो है इसका ट्रेनिंग मंडे को चाहिएगा, तो आप अपना नंबर शेयर कीजिए ताकि उसको मंडे को ट्रेनिंग लेके मंडे से ही स्टार्ट किया जा सके। सर देखिए क्या है ना, ऐसे कोई मैं बाइंड अप नहीं होना चाहता कि मैं लाइक करूंगा ही करूंगा, बट क्या है कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा वीकली, ठीक है, तो मैं ट्रेनिंग जरूर रखूंगा वहाँ पे। सर अगर मान लो हम वीकली। सब्सक्रिप्शन मंडे से लेते हैं और एक सप्ताह बाद ट्रेनिंग होगा तो फिर मतलब हमारा ट्रेनिंग एक सप्ताह बाद स्टार्ट होगा, नहीं नहीं, एक मैं सप्ताह तो इसकी वेस्ट हो गया ना। मैं बेसिकली इसकी टूल बनाने का सोच रहा हूँ वीडियोस पे, जहाँ पे आपको इनिशियली वो मिल जाएगा कि आप कहाँ से बाई करोगे, कहाँ से सेल करोगे। बड़ा सिंपल सा है सर, कोई ज्यादा टेक्निकल आपको बाय एंट्री के लिए नहीं है। और एग्जिट जैसे मैं बोलता हूँ, हमेशा हर किसी का अलग अलग होगा, तो एग्जिट आप अलग से अपने प्लान कर सकोगे। बाकी जब हम इस टाइप का क्वेश्चन आंसर फिर रखेंगे ट्रेनिंग पे, फिर वहां मैं समझूंगा आप सभी से कि क्या गलती हुई, कहाँ मिस्टेक किया आपने, तो फिर मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो वो चलो आपका पॉइंट ठीक है, तो एंट्री एग्जिट वो ठीक सब है। तो या तो वीडियो के द्वारा या पर्सनल उस पे या जूम पे जैसे भी हो कर तो एक अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट किया सर, बहुत कुछ इस हम्म, क्लिप पर करना है, करेंगे, सर बताएंगे। टाइमर तो उसी दिन से काउंटिंग शुरू हो जाता है ना जिस दिन से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हाँ वो तो हो जाता है। फिर जब वो अगर मान लो हमने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, उसका पता हम्म। नहीं है एबीसीडी, तो वो तो एक तकलीफ वाला चीज है ना। सर वो हो जाएगा क्लियर, आप उसका टेंशन नहीं लो, इतनी छोटी छोटी चीजें मत सोचो सर, थोड़ा तो बड़ी करो आप सोच को, उसका देखो सब आराम से हो जाएगा। आपके जो, आप जिससे भी स्पॉन्सर हो ना, ठीक है, जब उनको आप बताओगे ना, वो ये तो यही बेसिक नहीं था किससे बेसिक। स्पॉन्सर है, मैं तो कहीं से कोई ग्रुप में शायद कोई नंबर मिला, ये मैसेज मिला था कि ऐसा कोई जूम है, तो मैं तो हाँ खाली तो था इसलिए मैंने अटेंड भी कर जिनसे लिया। मुझे तो जी ये भी नहीं जिनसे पता कि किसने भेजा, कहाँ भेजा है। जिनसे भी आपको मैसेज मिला होगा ना, आप उनको कांटेक्ट कर लो कि भाई ये मैं लेने वाला हूँ मंडे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आप उससे बोलो कि ये मैं मंडे लेने वाला हूँ, मेरे को मंडे तुम क्लास देना, मेरे को बताना बाई कैसे लेना है, सेल कैसे लेना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो बताएगा तो खोजना ही लूंगा, नहीं पड़ेगा। तो नहीं लूंगा, आप ऐसे बता देना उसको। तो अगला का हम्म अगर वो रहेगा तो अगला आपको खुद बोलेगा भैया आप आओ जूम पे, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। हम्म। तो आप बोलोगे ना अपने साइड से, बोलो उसको भाई मेरे को बता, मैं ले रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, वो आके बता देगा हम्म। आपको, हो ये जाएगा। मुझे थोड़ा बताओ, ये मुझे तो अभी याद नहीं कौन से ग्रुप में था, जोनिक्स करके ग्रुप रहेगा क्या कोई? नहीं, जॉनिक्स पर भी कोई ग्रुप नहीं है उसका। आपको कहाँ मिला था, आप देख लो नहीं तो। ऐसे व्हाट्सएप मैसेज में खाली बैठा था, अभी ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, बहुत सारे ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ, वो कौन से ग्रुप में मैंने क्लिक कर दिया मुझे आइडिया भी नहीं तो सर आपका टास्क है, अब आप ढूंढो। है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। चलो सर जी, ठीक ओके। तो क्लोजिंग कमेंट किनको दे रहे हैं, संजय जी देंगे, कौन देंगे? हेलो। यस सर। जी सर, क्लोजिंग कमेंट आप आपके साइड से आप करो, एंड देन यू विल क्लोज थोड़ा डे। ठीक है सर, लोग करते हैं, है ना। तो बाकी क्या है कि इसका बोर्ड का जो है वो, उसका भी रिकॉर्डिंग वीडियो है और इसका भी वीडियो है। जो भी लोग
अपन भी उससे सीख रहे हैं, ये भी उससे सीखेंगे, उसमें क्या। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जी इसी लिंक पे। तो गुड नाइट, सी यू अगेन। okay then, all right buddies, thanks for joining us tonight. Have a great evening, good night, take care, bye bye, God bless us.